love me. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स विद अंजलि तलवार। सो हम अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं डिबेंचर चैप्टर का ही, जो कि है इश्यू ऑफ डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी। तो जो ये एक टॉपिक फर्स्ट ऐसा आया जो शेयर से हटके है, अलग है। अदरवाइज जो अब तक हम कर रहे थे वो सारा शेयर्स के साथ रिलेटेड था। अब यहाँ पे कोलेटरल सिक्योरिटी का मतलब क्या है, पहले बेटा ये समझो। कोलेटरल सिक्योरिटी क्या होता है? एडिशनल सिक्योरिटी। जब भी कंपनी बैंक से लोन लेती है, आपको पता है कंपनी बैंक से लोन ले रही है तो उसको कोई ना कोई सिक्योरिटी मॉर्टगेज करनी पड़ती है। तो एक तो होती है प्राइमरी सिक्योरिटी मतलब जो मेन सिक्योरिटी है, कोई लैंड, कोई बिल्डिंग, कोई प्लांट, कोई मशीनरी, जो हमने बैंक वालों को दी है एज मॉर्टगेज, गिरवी रखना टाइम, ठीक है, तो वो हो गया। लेकिन कई बार क्या होता है, बैंक या फिर जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिससे हम लोन ले रहे हैं वो सेटिस्फाई नहीं होता उस सिक्योरिटी से और कहता है इसके अलावा कुछ और एडिशनल सिक्योरिटी दो। तो उस एडिशनल सिक्योरिटी के लिए हम उनको डिबेंचर्स दे सकते हैं हमारी कंपनी के। ये बात समझ आई? तो पहली बात तो कोलेटरल का मतलब ही होता है एडिशनल। कभी भी डिबेंचर को हम प्राइमरी सिक्योरिटी की तरह नहीं देंगे, हमेशा एडिशनल देंगे। ये बात समझ आई? सेकेंडली क्या होता है, ये जो डिबेंचर हमने इशू भी नहीं किए, अभी तो जस्ट दिए हैं, ठीक है। ये जो है बैंक हमारा डिबेंचर होल्डर नहीं है, मतलब अभी बैंक के पास हमारे डिबेंचर होल्डर के राइट नहीं है, ना उसको कोई इंटरेस्ट मिलेगा। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि अभी हमने सिर्फ मॉर्टगेज में दी है ये कि अगर कल को कंपनी आपको पेमेंट नहीं कर पाती, इन केस कंपनी लोन की पेमेंट नहीं कर पा रही है या इंटरेस्ट पे नहीं कर पा रही है टाइम पे, तो आप इन सिक्योरिटीज़ का यूज़ करोगे। तो इन सिक्योरिटी का यूज़ करके आप हमारे क्या बन जाओगे? डिबेंचर होल्डर। फिर आप हम पे जो है इंटरेस्ट के लिए और कैपिटल अमाउंट के लिए केस कर सकते हो। लेकिन अगर कंपनी लोन टाइम पे पे कर देती है, इंटरेस्ट टाइम पे पे कर रही है, आपको राइट नहीं है एज अ डिबेंचर होल्डर कि आप कंपनी से कोई डिमांड करो। ये बात समझ आई? ठीक है, तो पहले ये समझो बुक में क्या लिखा है। हमारी बुक कहती है समटाइम्स जब कंपनी लोन लेती है बैंक से किसी अदर प्रॉपर्टी के लिए, ठीक है, किसी अदर पार्टी से, ठीक है, सॉरी, सो जो कंपनी है वो जो है डिबेंचर्स का सब्सिडरी या फिर सेकेंडरी सिक्योरिटी दे देते हैं इन एडिशन टू प्रिंसिपल सिक्योरिटी। ये ध्यान में रखना कि प्राइमरी सिक्योरिटी के साथ हम एडिशनल में ये दे सकते हैं। सो कोलेटरल सिक्योरिटी का मतलब है एडिशनल या सेकेंडरी सिक्योरिटी इन एडिशन टू द प्रिंसिपल सिक्योरिटी। जो बैंक या अदर पर्सन है जिसको ये डिबेंचर दिए जाते हैं विल नॉट बी एंटाइटल टू एनी इंटरेस्ट ऑन दिस डिबेंचर, ठीक है। ये इंटरेस्ट किस पे लेंगे? लोन जो इन्होंने हमें दिया है उस पे लेंगे, ये डिबेंचर्स पे अभी इंटरेस्ट नहीं देंगे। लेकिन अगर डिफॉल्ट कर देती है, चाहे इंटरेस्ट के लिए चाहे प्रिंसिपल डेट पे करने के लिए, देन सबसे पहले वो डेट क्या करेगा, वो बैंक वाला जो हमने प्रिंसिपल लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी जो भी मॉर्टगेज में दिया उससे पैसा रियलाइज करेगा। लेकिन फिर भी अगर सारा पैसा रियलाइज नहीं होता तो प्रिंसिपल सिक्योरिटी से तो वो हमें क्लेम कर सकता है सारे डिबेंचर होल्डर के राइट। लेकिन जैसे ही कंपनी अगर उनको फाइनल इंस्टॉलमेंट पे कर देती है तो उसको डिबेंचर अपने वापस मिल जाएंगे। ये बात समझ आई? यहाँ तक तो इजी है। अब इसको हमने कंपनी अकाउंट्स में शो कैसे करना है? अगर मैंने कोलेटरल सिक्योरिटी एज डिबेंचर्स दिए हैं तो मैं कंपनी अकाउंट में इसको कैसे शो करूंगी बच्चे? इसके दो मेथड है, फर्स्ट मेथड एंड सेकंड मेथड। इनका नाम ही यही है, फर्स्ट और सेकंड मेथड, राइट। तो इनको कोई डिफरेंट नेम से नहीं बोला जाता, फर्स्ट मेथड और सेकंड। फर्स्ट मेथड कहता है, यहीं सुन लो, यहाँ से क्लियर हो जाएगा, फिर हम पढ़ लेंगे। तो फर्स्ट मेथड क्या कहता है? फर्स्ट मेथड कहता है कि अभी हमने जो डिबेंचर हैं वो इशू नहीं किए, हमने जस्ट उनको दिए, पर वो हमारे डिबेंचर होल्डर नहीं बने। जब वो हमारे डिबेंचर होल्डर ही नहीं बने तो इनको अलग से शो करने की क्या जरूरत है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में? इनको जस्ट ब्रैकेट में नोटिफाई कर दो लोन के कि हाँ हमने इस लोन के बदले में कोलेटरल सिक्योरिटी डिबेंचर्स दे रखे हैं, लेकिन उनको अलग से दिखाने की जरूरत नहीं है। लेकिन सेकंड मेथड कहता है कि डिबेंचर तो गए हमारे पास से, तो इनको बुक्स ऑफ अकाउंट में शो करो, बुक्स ऑफ अकाउंट में तो शो करो इनको अलग से। तो ये दो मेथड हमने पढ़ने हैं। अब क्वेश्चन आपके माइंड में ये आएगा कि मैम हमें कौन सा मेथड करना है? अगर तो क्वेश्चन में स्पेसिफिकली लिखा आता है कि फर्स्ट मेथड से करना है या सेकंड, तो आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वही यूज करना पड़ेगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है तो आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी जो आपको इजी लगता है मेथड, ऑब्वियसली फर्स्ट लगेगा देखना, तो वो मेथड आप यूज कर सकते हो, राइट। तो देखिए फर्स्ट मेथड और सेकंड मेथड कहता क्या है? देखो फर्स्ट मेथड क्या कहता है? फर्स्ट मेथड कहता है इन दिस मेथड नो एंट्री नीड टू बी पास्ड इन द बुक्स ऑफ द कंपनी, क्योंकि डिबेंचर्स जो है एक्चुअल में इश्यू नहीं हुए हैं, जस्ट हमने एक एडिशनल सिक्योरिटी दी है, तो एंट्री सिर्फ लोन की होगी। और लोन की एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, यही होती है एंट्री, तो बैंक टू बैंक लोन।
पैसा आया बैंक अकाउंट डेबिट, किसके लिए आया, लोन के लिए, लाइबिलिटी बढ़ गई तो क्रेडिट, तो बैंक लोन, ठीक है। और हम इसको बैलेंस शीट में कैसे शो करेंगे, इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड जब हम वो बनाएंगे, किसका, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, लोन किस में आता है, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में आता है, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में, नॉन करंट लाइबिलिटीज में आता है, तो उसके नीचे हम ब्रैकेट में लिख देंगे कि हाँ हमने इस लोन के बदले में कोलेटरल सिक्योरिटी दी है। ये बात समझ आई। लेकिन सेकंड मेथड क्या कहता है, कहता है ये मेथड कहता है कि जो डिवेंचर को एज कोलेटरल सिक्योरिटी इशू किया है इसकी एंट्री पास करो कि हमने इस लोन के बदले में डिवेंचर को इशू किया है, तो इसकी एंट्री क्या होगी, बैंक टू बैंक लोन तो होगा ही, लेकिन साथ में अब यहाँ पे जो सेकंड मेथड, अब हमने देखो डिवेंचर की एंट्री करनी है, 2 डिवेंचर्स तो होगा, डिवेंचर तो बड़े दिखा दिए हमने, अब ना तो एप्लीकेशन, ना अलॉटमेंट, ना फर्स्ट कॉल, ना फाइनल कॉल, ना हमने किसी से प्राइवेट प्लेसमेंट की, कुछ भी नहीं है, तो हम डेबिट क्या करें यहाँ पे, तो डेबिट करने के लिए एक न्यू अकाउंट ओपन होगा जिसको हम कहेंगे डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट। ये बात समझ आई। तो सेकंड मेथड में हम क्या करेंगे, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स, ठीक है। और बैलेंस शीट में हम क्या करेंगे, अब देखो वही लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में लोन तो दिखाएंगे, अब डिवेंचर क्रेडिट हुआ है तो डिवेंचर ऐड हो जाएंगे, और डिवेंचर सस्पेंस डेबिट हुआ है, और लाइबिलिटी साइड जो चीज डेबिट होती है वो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, ठीक है। तो आपस में ही प्लस हो जाएगा माइनस हो जाएगा, आ तो जीरो ही जाएगा, बस इसको शो कर देना है, ठीक है। देखो और एक और चीज देखो, तो अगर एज एंड व्हेन द लोन इज रीपेड, तो सारी एंट्रीज क्या हो जाएंगी, रिवर्स हो जाएंगी। जैसे ही लोन रीपे हो जाएगा तो हम क्या करेंगे इसको, अब ये एंट्री की थी और अगर लोन रीपे हो गया, पैसे दे दिए, तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, डिवेंचर टू डिवेंचर सस्पेंस। उल्टा नहीं हो जाएगा कि अब हमारे डिवेंचर हमारे पास वापस आ गया, डिवेंचर सस्पेंस खत्म हो गया, ठीक है। अब इसका एक एग्जाम्पल कर लो। एग्जाम्पल क्या कहता है, एक कंपनी है 10 लाख उसके पास है 9% डिवेंचर आउटस्टैंडिंग एज ऑन 1 अप्रैल 2021। उसने एक लोन लिया 2 लाख का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, जिससे कंपनी ने 2.5 लाख के डिवेंचर, अब 2.5 लाख क्यों, कोलेटरल सिक्योरिटी या कोई भी सिक्योरिटी मॉर्टगेज होता है वो हमेशा लोन अमाउंट से ज़्यादा होता है। मार्जिन रिक्वायरमेंट पड़ा है ना इकोनॉमिक्स में, बैंकिंग वाले चैप्टर में, हमेशा बैंक कोई ना कोई मार्जिन तो रखता ही है बीच में, कोलेटरल सिक्योरिटी या सिक्योरिटी की वैल्यू ज़्यादा होती है लोन से। तो 2.5 लाख के हमने क्या दिया, डिवेंचर दिया इस कोलेटरल सिक्योरिटी, तो डिवेंचर और बैंक लोन। अब देखो यहाँ पे पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज कोई भी है, ऑल्सो शो हाउ द डिवेंचर एंड बैंक लोन विल अपीयर इन द कंपनी बैलेंस शीट। तो कैसे डिवेंचर और बैंक लोन को आप शो करोगे, तो सबसे पहले तो फर्स्ट मेथड से दिखा देते हैं। कहता है व्हेन कंपनी डिसाइडेड नॉट टू रिकॉर्ड, तो कोई भी एंट्री से रिलेटेड तो होगी नहीं, तो जर्नल क्या होगी, बैंक टू बैंक लोन। नॉर्मली 2 लाख का लोन लिया हमने, ठीक है। बस इसके ब्रैकेट में ध्यान रखना है, इसके ब्रैकेट में शो कर दिया कि लोन टेकन फ्रॉम द बैंक एंड 2.5 लाख की जो डिवेंचर्स है डिपॉजिट किए एज कोलेटरल सिक्योरिटी, ये जरूरी है। और बैलेंस शीट में हम क्या करेंगे, नॉन करंट इक्विटी एंड लाइबिलिटी में, नॉन करंट लाइबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में क्या दिखा दिया हमने, 12 लाख। अब यहाँ पे 12 लाख कैसे आया, 10 लाख के तो पहले ही चल रहे थे हमारे पास, 10 लाख के तो डिवेंचर है ही है, 2 लाख का और लोन हो गया, तो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स कितने की हो गई, 12 लाख की। 10 लाख की पुरानी, 2 लाख ऐड होकर 12 लाख आ गई। नोट्स टू अकाउंट में शो करते हैं, तो 9% डिवेंचर पहले ही चल रहे हैं 10 लाख, ठीक है। और बैंक लोन कितने का है, 2 लाख का। और इसके ब्रैकेट में देखो यही चीज़ आ गई ना कि ब्रैकेट में शो कर देंगे ऑन कोलेटरल सिक्योरिटी ऑफ डिवेंचर ऑफ 2.5 लाख, बस इसको ब्रैकेट में शो करना है दोनों जगह पे, तो 12 लाख हमारे यहाँ पे आ गए। इजी। फर्स्ट मेथड में सिर्फ ब्रैकेट में शो करना है कोलेटरल सिक्योरिटी को। अगर ये मैं सेकंड मेथड की बात करूँ तो कंपनी क्या करती है, डिसाइडेड टू रिकॉर्ड द इश्यू ऑफ डिवेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी, तो कौन सी एंट्रीज पास होगी इसमें, एंट्रीज पास होगी बैंक टू बैंक लोन तो होगा ही होगा, बैंक टू बैंक लोन तो होगा ही 2 लाख का, डिवेंचर सस्पेंस टू डिवेंचर कितने का होगा, 2.5 लाख का। बैलेंस शीट सेम बनेगी, लॉन्ग टर्म बोरिंग तो 12 लाख की, 10 लाख की पुरानी, 2 लाख की अब की, बस नोट्स टू अकाउंट में क्या चेंज आएगा, 9% डिवेंचर कितने के हो गए टोटल, 12.5 लाख के। क्यों, 10 लाख के चल ही रहे थे, 2.5 लाख के हमने ये 2 डिवेंचर नहीं किया यहाँ पे, जब हम ये 2 डिवेंचर करेंगे तो ये लाइबिलिटी साइड प्लस हो जाएगा डिवेंचर्स में, क्रेडिट करना मतलब डिवेंचर का बढ़ना, तो 10 लाख प्लस 2.5 लाख 12.5 लाख, जिसमें से डिवेंचर सस्पेंस जो डेबिट है ये क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, तो 2.5 लाख गए, आ तो वही 10 लाख के गए, ठीक है। और फिर बैंक लोन कितने का है, 2 लाख का, तो 12 लाख आ गया। बस इसमें क्या करना है, एक बार ऐड करना है, एक बार माइनस करके इसको बस शो करना है, ठीक है। तो कोलेटरल सिक्योरिटी वाला डन है, वैसे ही ज़्यादा नहीं आता होता, लेकिन आपको आना चाहिए, कई बार पता भी नहीं लगता। सो कीजिए इसको, 2-3 क्वेश्चन ही आपकी बुक में, इसको कंप्लीट कीजिए, फिर हम बस 1-2 टॉपिक रह गए, चैप्टर भी डन हो जाएगा। सो कंप्लीट कीजिए इसको। थैंक यू सो मच। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.